दिल्ली सरकार के विवादास्पद आबकारी नीति और इससे जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले में मुख्य आरोपी के रूप में चिन्हित किए गए अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी लगाई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ये निर्णय दिया है कि इस मामले के पीएमएलए से जुड़े दो एक्ट के दो प्रावधानों की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच करेगी। यानी उन्होंने इस मामले को चीफ जस्टिस के पास रेफ़र कर दिया है। यानी चीफ जस्टिस अब इसमें लार्जर बेंच यानी 3 जजों की बेंच बनाकर उसमें इस मामले को सुनवाई के लिए भेजेंगे। लेकिन अदालत ने यह भी कहा, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के इस निर्णय में यह साफ कहा गया कि जब तक 3 जजों की यानी लार्जर बेंच इस मामले में निर्णय नहीं सुना देती है, तब तक अरविंद केजरीवाल अंतरिम तौर पर जमानत पर रिहा किए जाएंगे। ये अलग बात है कि अदालत का ये आदेश है, लेकिन इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल को राहत तो मिली है, लेकिन वो रिहा नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो सीबीआई मामले में भी नामजद हैं और उसमें वो अभी न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को राहत तो मिली, लेकिन रिहाई नहीं। रिहाई तब तक नहीं हो सकती जब तक सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल को नियमित राहत, नियमित जमानत या अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश नहीं दिया जाता है। ये अलग बात है कि पीएमएलए एक्ट के तहत जमानत हासिल करना बहुत ही टेढ़ी खीर है। अदालत इसमें कानून में प्रावधान ऐसे हैं जिनमें जो शर्तें लगाई गई हैं रिहाई जमानत को लेकर, वो शर्तें काफ़ी सख्त हैं और उन पर बहुत मुश्किल से किसी को रिहाई जमानत मिलती है। लेकिन इसमें अरविंद केजरीवाल को अंतरिम तौर पर ही सही जमानत मिली है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि इस आदेश का इस मामले के मेरिट पर कोई असर नहीं होगा। वो सिर्फ इसलिए दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल को पिछले कई दिनों से वो जेल में बंद हैं और अंतरिम तौर पर उन्हें रिहा करने में कोई हर्जा नहीं है। लेकिन 2 चीज़ें बड़ी हैं, एक तो इस मामले की मेरिट पर कोई असर नहीं होगा और दूसरा ये भी कि जब तक सीबीआई के मामले में इनको अंतरिम तौर पर या नियमित तौर पर जमानत नहीं मिलती है, तब तक अरविंद केजरीवाल को अंदर ही रहना पड़ेगा। कैमरामैन मनीष विधूड़ी के साथ संजय शर्मा।